भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के, लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहब हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें जरूर आई हैं। और जिन भी अथॉरिटी से उनकी मुलाकात हो रही थी उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। सऊदीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मजीद एक्सेस दिए सऊदी अरेबिया के लिए। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब में वहां पे 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई, वहां पे हिंदू पहुंच गए, वहां पे हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब हो कैसे सकता है। सऊदी अरब में ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है और आना भी चाहिए, इसलिए कि कब तक हम लोग वही बैठे रहेंगे कि नहीं जी ये मना है और वो हराम है और ये हराम है। जो मुल्ला माफिया बात करती है उससे हटना होगा। जरा से भी बाल नजर आ रही है तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है छड़ी से बाकायदा मारते हैं, उस औरत को मारा जाता है और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? में तो मसला ही बहुत डिफरेंट है। हम तो 1 मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान में वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे, वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल, वहाँ पे बैठा हुआ है, पैनल लगा हुआ है। हाँ, वो वहाँ तक अभी बैठा, वो नहीं ये सोच। स्मृति ईरानी का ये दौरा उनके लिए गले की फांस भी बनता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व चिल्लाने वाली स्मृति ईरानी आखिर अयोध्या क्यों नहीं गई, पहले वो मदीना कैसे पहुंची। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए खराब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। हमारे पाकिस्तान में अगर कोई मंदिर बनता है तो ऑफ कोर्स हमारे जो हिंदू कम्युनिटी हमारे मुल्क में वो भी यही चाहेगी कि हमारा कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंस वाला बंदा है जिसको सब जानते हो। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए खराब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हाजी ईयर आ रहे हैं। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मजीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के, लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहब हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे ज़ाहिर बात है डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है। ये तो हमारे साथ गद्दारी है, ये तो आलम इस्लाम के साथ गद्दारी है। कोई कह रहा है इसने सर पे हिजाब नहीं पहना, स्मृति ईरानी क्यों नहीं पहना, ये तो कितना गलत है, पहनना चाहिए था, ये तो बेइज्जती कर दी, ये सब बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है ना, ये जो फोटो है, इसके अंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी है, इसके अंदर भारत का दमखम है। इस फोटोग्राफ के अंदर सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली की दरियादिली भी है। आपको वो भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर ये नहीं हो सकता था। और ये बताता है किस तरीके से भारत इस्लामिक दुनिया में काउंटर बैलेंस करता है। तो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देयर इज एन एरिया जहां पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज लाइक, ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जदोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज में नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक कॉन्स्पिरेसी मॉडल रहता है कि वो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, ढमकान हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब मुसलमान बाकी मज़ाहब की प्लेसेस पे जा सकते हैं, तो मेरी ज़ाती राय में, मुझे इसमें कोई मजहबी और शरई और रिलीजियस किसी बात का नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए। लोगों का ये एक लोग अगर मजहबी बुनियाद पे नहीं जाना चाहते, टूरिस्ट पॉइंट पे जाना चाहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, दे वांट टू सी द साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो वो गए हैं बेसिकली जो 2024 का जो बायलैटरल हज एग्रीमेंट करने जो सऊदी हज मिनिस्टर के साथ 7 जनवरी को उन्होंने किया है। और इंडिया को आपको पता है कि 2.25 लाख का हज कोटा दिया गया है, 2.25 लाख का हज कोटा। अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, तो वो कोटा भी इंडिया मांगने की कोशिश करेगा डेलिबरेटली। आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है।
वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। सऊदी अरब ने बोला कि इसको एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी के थ्रू तो बन नहीं सकता दोस्तों, और वैसे भी इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं। जिसको भी ये गलतफहमी है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता। हां, फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी का बांग्लादेश में एक मैं बांग्लादेश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाल ही में उनके इलेक्शन हुए, शेख हसीना हैज अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। दैट इज नॉट द पॉइंट। बांग्लादेश में एक हाइब्रिड किस्म की रेजिम है, पाकिस्तान में बेड़ा ही करके, लेकिन बांग्लादेश इज बेटर देन पाकिस्तान, बट दैट्स नॉट सेइंग वेरी मच, मतलब दैट इज नो क्वालिफिकेशन। एनीवे, कमिंग बैक टू स्मृति ईरानी जी, ये जाती हैं बिल्कुल जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहां पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, पेरिफेरी में जाती हैं और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहां पे इनकी फोटोग्राफी होती है, वहां पे ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, मंत्री हैं सऊदी अरब के, वहां पे। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा सा भी बाल नजर आ रही है तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बकायदा मारते हैं, उस औरत को मारा जाता है। और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को, ऐसे ही है ना? क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देती हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।